और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वैशाली के महुआ में हुई जनसभा में पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके ये दावा किया कि तेजस्वी की सभा के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। लालू प्रसाद का परिवार प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवा रहा है और इस दौरान तेजस्वी ने कुछ कहा भी नहीं। तो बिहार में चुनाव से पहले किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये आरोप लगाया है। बिहार में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि तेजस्वी यादव जब सभा कर रहे थे तो उनकी सभा में वो मंच पर मौजूद Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. और उसी दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। पीएम मोदी की मां को फिर दी गई गाली। पहले कांग्रेस और अब आरजेडी का मंच। बिहार में मां को अपमान करने वाली राजनीति हो रही है। बिहार में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है। विपक्षी नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें भले ही अलग अलग तारीख की हों, लेकिन दोनों में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जुबान से देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए जहर ही निकल रहा है। पहले राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में और अब बीजेपी ने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में पीएम को गाली देने वाला वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का ये वीडियो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शनिवार को वैशाली जिले के महुआ में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। इस वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर बोलते हुए दिख रहे हैं। नीचे खड़े हुए कुछ कार्यकर्ता मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे हैं। इस दौरान आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने पर बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि रैली में आरजेडी के कार्यकर्ता जितनी गाली दे रहे हैं, तेजस्वी उतना ही हौसला बढ़ा रहे थे। इस गुंडई की मानसिकता और गाली का हिसाब बिहार की माताएं बहनें जरूर करेंगी। आज की घटना जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिए जाने पर बीजेपी विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछ रही है कि क्या यही विपक्ष की राजनीति है? क्या मां बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया है? बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने पर अब आरजेडी नेता सफाई दे रहे हैं। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने उसी सभा का एक वीडियो जारी कर दावा किया कि बीजेपी ने एडिटेड वीडियो जारी किया है। आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब वो कभी भी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे और तेज प्रताप ने कहा है कि चाहे उनको कितना भी बुलाया जाए वो वापसी तो नहीं करेंगे। और वहीं पर लालू और राबड़ी देवी से बातचीत को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि उनसे उनकी बात नहीं होती है। हालांकि तेज प्रताप ने अपनी बहनों को पार्टी में शामिल होने का ऑफर जरूर दिया है। तेज प्रताप का कहना है कि बहनें उनकी पार्टी में आए, टिकट और पद दोनों दूंगा। चुनाव लड़ने के मुद्दे पर तेज प्रताप ने साफ कर दिया कि इस बार महुआ से जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर ही वो चुनाव लड़ेंगे।
उनके गठबंधन में जिस पार्टी को भी आना है उसके लिए हमेशा खुले दरवाजे हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद करीब है। चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही हैं। नेताओं का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा चेहरा भी है जिस पर सबकी नजर है, और वो चेहरा है लालू यादव के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का। कुछ समय पहले परिवार और पार्टी से निकाले गए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद घर वापसी तुरंत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तैयारी में आप दिख रहे हैं, जोर शोर से लग गए हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हमारा लगातार चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है हमारा तैयारी। जिस तरीके से दम खम के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं अपना, हम भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये साफ हो गया है कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल चुनाव के साथ, इस पार्टी के साथ, हाँ, और ब्लैक वोट चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि निशाने पर कौन रहेगा, महागठबंधन या एनडीए? जो भी हमारे साथ आएगा, या हमारा दरवाजा, जैसे हमने कहा सभाओं में भी, हम मंच के माध्यम से भी हम कहते रहते हैं कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसको आना है, इंडिया गठबंधन को भी अगर आना है तो वो आ सकता है। नहीं, आपके टारगेट पे कौन होगा? आप किसको टारगेट करेंगे? हम बता रहे हैं ना आपको कि हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट एक ही है, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है। मेरा सवाल ये था कि नुकसान किसको पहुंचाएंगे आप, महागठबंधन को या फिर एनडीए को? देखिए, हम नहीं चाहते हमारे वजह से किसी को नुकसान हो। तो नुकसान कौन पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है, वो बात की बात है। जनता चुनने का काम करता है। ये अब तय माना जाए कि आप महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कई बार आप कह चुके हैं। पूर्व में ही हमने कह दिया, और हम बार बार हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे, टीवी में, चैनलों में, या सोशल मीडिया अकाउंट से हम तो डाल ही रहे हैं कि महुआ में हमको चुनाव लड़ना है, हम महुआ से चुनाव फाइट करेंगे। अच्छा, अब तो ये तय ही माना जाए कि आप अपनी पार्टी से लड़ेंगे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि निर्दलीय लड़ेंगे, घर वापसी भी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है। जब आप घर वापसी कर दीजिएगा, तो फिर जनता का दुख सुख में हम कैसे खड़े उतरेंगे? घर में कोई नेता नहीं ना बैठता है। घर में रहने से व्यक्तिगत संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, माता पिता हैं, तो वो अपने अपने जगह है। नहीं, आरजेडी में वापसी, घर वापसी का मतलब है आरजेडी में हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं जाएंगे। हमको बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदैव माता पिता हमारे भगवान है, उनका तस्वीर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये अपनी अलग जगह है, माता पिता का प्रेम अपनी अलग जगह है, और वो सदैव हमारे लिए रहेगा। तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है। एक बड़े भाई होने के नाते हम छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं दे सकते। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन लालू जी, राबड़ी जी भी तो चाहते होंगे कि उनके आप बड़े बेटे हैं, वो भी तो चाहते होंगे कि बीच का कोई रास्ता निकले, फिर से आप आ जाए, परिवार का हिस्सा हो जाए, पार्टी में आ जाए। हम दोबारा क्यों जाए वहाँ? लालू जी, राबड़ी जी क्या चाहती हैं? उनसे तो आपकी बात होती होगी? नहीं, हमारी अभी कोई बातचीत नहीं होती है उनसे, हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। या परिवार के दूसरे सदस्य जो आपसे जुड़े हैं वो आएंगे, जैसे मीसा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये सब प्रचार में आएंगी? अब उनके ऊपर डिपेंड है ना, हम जबरदस्ती किसी को नहीं घसीट के ला सकते हैं ना। उनको लगेगा कि हमारे छोटे भाई हैं, प्रचार में जाना चाहिए, तो जरूर आएंगे, तो उसके लिए वेलकम है। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था, और अब रोहिणी जी भी जिन तस्वीरों को लेकर अपनी बात रख रही हैं, तो आखिर क्या है ये, वजह क्या है? हमने शुरू से कहते आ रहे हैं, और बात सच्चाई निकला। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है, इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा, और वो हो रहा है। भले ही हमारे बात को लोग नज़रअंदाज कर दें, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हमने जो कहा
अब तो पूरा बिहार का जनता देख रहा है किसने क्या कहा, किसने क्या पोस्ट किया, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है, कौन किसका कुर्सी पर चिपका रहना चाहता है, कौन आरजेडी को कब्जा करना चाहता है। तो ये उनका मामला है, तेजस्वी जी का मामला है, तो तेजस्वी जी जाने और जयचंद लोग जाने। अच्छा, रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया आखिर उसमें क्या बातें हुई, क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर फिर उनको लोग ट्रोल भी करने लगे। हो सकता है कि हमारी जो बड़ी महान है रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने कुछ एब्जॉर्व किया होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा, तब इस तरीके का, उतना दिन में तो उन्होंने ऐसा तो कोई बात नहीं किया, आज अचानक से जरूर। तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा जरूर। क्या हो सकता है? कुछ भी हुआ होगा, हम तो अंदर तह में जा करके, हम तो बातचीत हमारी नहीं होती है तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। आप तो राघोपुर तक गए थे और वहाँ की तस्वीर एक बहुत वायरल हुई जिसमें आप राहत पहुँचा रहे हैं लोगों को, और आपने ये भी कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो डांस में व्यस्त है और हम यहाँ राहत पहुँचाने आए हैं। देखिए, कला सब में है, अब तेजस्वी में एक कला है डांस करने का, तो अच्छी बात है, डांस करते रहे वो, डांस करते करते लोगों को लुभाते रहे। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? आपका अपना आकलन क्या है? चुनाव कांटे का है, एक तरफा है? जो भी होगा, जो भी स्थिति में हम अपने तरफ से हम लोग मजबूत हैं, धरातल लेवल पर हम काम करने वाले लोग हैं। हेलीकॉप्टर वाला बाबा हम नहीं बनना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाइए, यहाँ जाइए। हम गांव के पगडंडियों को, जैसे कहा गया कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव बनाना होगा हम लोगों को। सरकार किसकी बनती आपको दिख रही है? सरकार तो जनता बनाएगा ना, किसी का भी बनाए सरकार जनता। नहीं, महागठबंधन मजबूत लग रहा है या एनडीए मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, क्या मजबूत है नहीं मजबूत है वो हम नहीं जानते हैं कुछ भी। कांटे का मुकाबला है, एक तरफा है? तो कांटे का मुकाबला सबके साथ होता है, सब लोग अपने अपने में बना हुआ है, अपना पिक्चर का हीरो बनना चाहता है, कोई विलन बनना चाहता है। एमआईएम लगातार कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव के पास जा रही है, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं हो रही इनको लेने के लिए। तब नहीं जा रही है तो आईएमएम को इधर आ जाना चाहिए ना, जहाँ मान सम्मान मिला वहीं लोग का रहना चाहिए, और जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ जाने से कोई फायदा है। यहाँ जनता दरबार मेरा गेट खुला रहता है,